हेलो फ्रेंड्स, सीरियल तू आशिकी के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि घर में मेहंदी का फंक्शन हो रहा होता है। वही पंक्ति के हाथ में भी मेहंदी लग गई होती है। तभी पंक्ति वहाँ पे अपने हाथों को देखती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में ए नाम लिखा होता है। तभी याद आता है कि जेडी ने कहा होता है कि उसके हाथ में सिर्फ उसके नाम की ही मेहंदी लगेगी। तभी देखेंगे पंक्ति काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी और शॉक हो जाएगी और वहाँ से दौड़कर ऊपर टेरेस में चली जाएगी। आहान पीछे पीछे पंक्ति के जाता और पंक्ति को हाथ देता है। पंक्ति उसे मना करती है और कहती है चली जाओ यहाँ से, और वहाँ आहान उसे हाथ देने की कोशिश करता है। तभी कहती है मैंने तुम्हें रोका था ना, मैंने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें मैंने कितना कहा। तभी आहान कहता मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, ना ही मैं रुकने वाला हूँ और ना ही अब तुम्हारी कोई बात समझने वाला हूँ। वहाँ पे देखेंगे आहान वहाँ पंक्ति को समझाने की बहुत कोशिश करेगा। तभी वो आहान को जाने के लिए कहती है तो आहान कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम मेरी तरफ देख कर बिना रोए ये बोल दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से ज़रूर चला जाऊँगा, पर तुम ऐसा नहीं बोल पा रही हो। तभी देखेंगे यहाँ पे पंक्ति अचानक से बहुत रोने लगती है और कहती है पता नहीं मेरे कदम क्यों नहीं रुक रहे, मेरे ये आंसू क्यों नहीं थम रहे, मुझे क्या होता जा रहा है। तभी देखेंगे पंक्ति वहाँ पे आहान को गले से लगा लेगी। ये देखकर आहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी देखेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत देर तक देखने लगेंगे। तभी मौसम जो है वो बारिश की होने लगेगी और तभी आहान कहेगा आसमान में बादल छा गए, लगता बारिश होने वाली है पंक्ति। और पंक्ति से कहता बारिश होने वाली है, और तभी बारिश शुरू हो जाएगी। और तभी देखेंगे आहान अपनी जैकेट निकालता है और पंक्ति को वो उड़ा देता है। तभी वहाँ पे आहान पंक्ति से कहता है आशिकी मूवी तुमने देखी है। तभी कहती कि आशिकी मूवी पुरानी वाली। तभी कहता नहीं। तभी कहती नई वाली। तभी कहता नहीं। तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, वो दिन याद है? तुम ऐसे ही बारिश हो रही थी, ऐसे ही तुम डरी सहमी सी थी, भीगी हुई थी, बस आज भी वैसी ही लग रही है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है। और तभी वो उस दिन की बात याद करता है और पंक्ति को बताता है अगर पंक्ति तुम मेरे साथ नहीं रही ना तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी पंक्ति कहती है ऐसा कभी मत कहना, और उसके मुंह में हाथ रख देती है। तभी वो कहता तुम भी नहीं चाहती ना कि मैं तुमसे दूर जाऊं, तभी तुमने मेरे मुंह में हाथ रखा ना, सच सच बताओ। और तभी वो पंक्ति को कहता तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और उसकी आंखों बंद कर देता है। वह उसकी आंखों को खोलता है। तभी उसके लिए एक गिफ्ट होता है। पंक्ति उस गिफ्ट को देखती है और फिर उसे मना करती है लेने के लिए, लेकिन आहान उसे बार बार कहता है कि पंक्ति ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, मैंने बहुत प्यार से ये गिफ्ट तुम्हारे लेकर आया हूँ। तभी पंक्ति कहती कि नहीं मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन वो फिर भी उससे ज़बरदस्ती वो गिफ्ट लेने के लिए कह रहा होता है। तभी वो पंक्ति से कहता है कि पंक्ति ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। यहाँ देखेंगे कि पंक्ति की जो मदर है वो पंक्ति को ढूंढ रही होती कि पंक्ति गई तो कहाँ गई। यहाँ पंक्ति आहान के साथ ऊपर टेरेस में होती, उसे पता नहीं होता है। यहाँ दोनों के बीच में बातें हो रही होती। तभी आहान कहता पंक्ति मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये गिफ्ट ले लो ना, तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए पता है मैंने कितनी मेहनत की है। ये बात सुनते पंक्ति और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ देखेंगे पंक्ति की मदर उसे ढूंढ रही होती, वहीं जेडी भी उसे ढूंढ रहा होता है। यहाँ देखेंगे पंक्ति की सिस्टर जाती है और उनकी माँ को बताती है कि पंक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी जेडी भी यहाँ पहुँच गया होता है और इनडायरेक्ट उसे कहता है कि पंक्ति को जल्द से जल्द वो ढूंढे। तभी वो भी इनडायरेक्ट में कहती है कि वो बहुत ही जल्द अपनी कीमती चीज़ को ढूंढ लेगी। यहाँ देखेंगे सब लोग पंक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ चली गई है, और पंक्ति वहाँ आहान के साथ टेरेस में अब तक होती है। पंक्ति वहाँ से तभी भाग जाती है आहान की बातें सुनकर, क्योंकि वो आई लव यू कहता है। वो दौड़ कर वहाँ से निकल जाएगी, आहान उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पंक्ति वहाँ से दौड़ती हुई चली जाएगी अपने कमरे में, क्योंकि वो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। यहाँ देखिए उसे याद आता है कि जेडी ने उसे कहा होता है कि तुम्हें मुझे आई लव यू कहना है और दिवाली में तुम्हें मुझे ये गिफ्ट देना। तुम्हें याद है ना पंक्ति? ये सारी बातें याद करके बहुत ही ज़्यादा वो डर गई होती है। आहान को समझ में नहीं आ रहा होता कि पंक्ति को क्या हो गया। यहाँ पे सारे घर में अनीता पंक्ति को ढूंढ रही होती कि कहाँ चली गई। तभी वहाँ पे फिर से जेडी आ जाता है और बोल रहा होता है कि पंक्ति को ढूंढे। तभी शीतल भी यहाँ आ जाएगी। उसे लगेगा कि जेडी अनीता को कैसे जानता है और वो पंक्ति को कैसे जानता है। यहाँ शीतल को भी डाउट हो जाता है। तभी वो किसी तरह उसे मना लेता है। पंक्ति दौड़ते हुए कमरे के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे वो बातें याद करेगी कि वो दिवाली वाले दिन उससे क्या गिफ्ट मांगा था। तभी वहाँ पे वो गिफ्ट को साइड में रख देती है और सोच रही होती। तभी पीछे से आप देखेंगे पंक्ति को आकर जेडी पकड़ लेगा। तभी उसे लगेगा कि आहान है। तभी वो कहती तुम। तभी कहता तुम का क्या मतलब, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी। और तभी कहता तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या गिफ्ट मांगा था कि तुम भूल गई। दिवाली वाले दिन तुम्हें मुझे आई लव यू कहना है, और तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया। यहाँ वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे देखेंगे पंक्ति से वो कहता तुम इस घर में 2 बार आ चुकी है और इस बारे में से पता नहीं होता। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तुम यहाँ पे इंगेजमेंट में भी और मेहंदी में आज 2 बार आई और मुझे ये बात पता नहीं थी। ये बात उसे पता चल जाती तो बहुत गुस्सा होता। उसके बाल को पकड़ के वहाँ पंक्ति को काफ़ी ज़्यादा वो परेशान करने लगता है।
तभी देखेंगे बाहर में कोई पहुंच जाता है और नॉक, तभी देखेंगे यहाँ पे वो पंक्ति को बहुत परेशान कर रहा होता है और उसे आई लव यू कहने के लिए भी कहता है। तभी कहता है, सुनो पंक्ति, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और आया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। पंक्ति को यहाँ धमकी दे रहा होता है। तभी आहान भी यहाँ पहुँच गया होता है और रूम का दरवाज़ा वो खोलने के लिए बोल रहा था पंक्ति को। यहाँ पंक्ति सुनकर काफ़ी डर जाएगी।